इंपॉर्टेंट है, समझते हैं पहले। देखो टिश्यू चैप्टर समझते हैं, ठीक है। ये है क्या बाबू एक्चुअल में, और ये किस तरह से बेस्ड है कोशिका पे, क्योंकि हम बताए थे कि हमारा जो कोशिका चैप्टर है बाबू, सेल चैप्टर है ना, सेल चैप्टर पढ़ लिए हैं हम लोग वन ही एक्सरसाइज में। और हम लोग देखे कि हमारा पूरा शरीर ही कोशिकाओं से बना है। अब देखिए जिस तरह से आपका जो पूरा दीवाल है, दीवाल क्या चीज से बना है बाबू, ईंट से बना है। लेकिन कहीं कहीं देखिएगा कि अब देखिए जब घर हम लोग बनाते हैं और जब घर के नीचे वाला बात करते हैं, तो निचला वाला जब हम लोग वो क्या कहते हैं उसको, जो कुर्सी देना, कुर्सी, वो कुर्सी में देते हैं ना, तो हम लोग उसमें अलग तरह का ईटा का प्रयोग करते हैं। कोनो कोनो ईटा घुसा देते हो तो नीचे वाला पार्ट रहता है, और जबकि ऊपर वाला जब पार्ट बनाते हैं तो पूरा बढ़िया वाला ईटा का प्रयोग करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि है तो दोनों ईट ही, लेकिन अलग अलग प्रकार के ईट हैं। तो जस्ट वही चीज समझो, हमारे शरीर भी पूरा कोशिका से बना है, लेकिन उसमें अलग अलग तरह की जो है कोशिकाएं हैं, और समान कोशिकाएं और समान तरह की कार्य करेगी, उसी को मिला देते हैं तो उत्तक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हमारा जीभ देखिए, जीभ में अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं, हाथ में भी अलग प्रकार की कोशिकाएं, बना तो है कोशिका से ही बाबू, अलग प्रकार की कोशिकाएं। तो हाथ की कोशिकाएं मिल करके उत्तक का निर्माण की तो ये अलग हो गया, जीभ की कोशिकाएं मिली तो एक अलग प्रकार का जो है कोशिका बना, जिसको हम लोग अलग प्रकार के उत्तक कहेंगे। तो उत्तकों के भी कई प्रकार है। बातें क्लियर हुई। जिस तरह से हम लोग ईंट का प्रयोग किए थे ना जी, कुर्सी में अलग ईंट, इस दीवार में अलग ईंट, है तो ईंट ही, लेकिन वहां पर कुर्सी वाला अलग ईंटा हम लोग पिकेट वाला ईंटा उपयोग करते हैं। समझ में आ गया। और उसी को बना देते हैं तो क्या होता है, कुर्सी फाइनल हो जाता है, फिर ऊपर कर देते हैं तो बढ़िया वाला ईंट का प्रयोग करते हैं, तो अलग एक दीवार का निर्माण हो जाता है। तो ठीक इसी तरह से हमारे शरीर में भी अलग अलग तरह की कोशिकाएं हैं, जो अलग अलग तरह के कार्यों को परफॉर्म करती है, और उन्हीं कोशिकाओं को मिला देते हैं तो उत्तक बन जाता है। बातें समझ में आ गई। जैसे फिर से आप लोग समझ सकते हैं कि मान के चलिए यहाँ पर कुछ कोशिकाएं हैं, यहाँ पर हम कुछ कोशिकाएं हैं, इस तरह से कोशिका दे दिए, ये अलग टाइप का, और यहाँ पर भी कुछ कोशिकाएं हैं और इस कोशिका का अलग कार्य है। तो ये कोशिका सब मिल करके एक अलग बना देता है, जैसे हम हाथ बता देते हैं। ये जो कोशिका है मिल करके एक अलग प्रकार का उत्तक का निर्माण करेगा, और उसी उत्तक से हाथ का निर्माण हुआ है। ये अलग प्रकार की कोशिका है, जैसे हम इसका हम बता देते हैं जीभ का निर्माण हुआ है। बात समझ में आ गया। तो ये भी कोशिकाएं हैं, ये भी कोशिकाएं, लेकिन इसका कार्य अलग है, संरचना अलग है, इसका भी कार्य अलग है, संरचना अलग है, और अलग अलग समान संरचना वाले जो कोशिकाएं मिलते हैं तो उसी को कहते हैं उत्तक। तो उत्तक को भी हम लोग को दो भागों में डिवाइड करके पढ़ना होगा। जिस तरह से हम लोग कोशिका को पढ़े थे कि एक होता है पेड़ पौधों में कोशिका और दूसरा होता है जंतुओं में कोशिका, तो ठीक इसी तरह से जब उसमें कोशिका था पेड़ पौधा में, तो उत्तक भी तो होगा, जंतु में भी होगा, तो दोनों को लेकर के चलना होगा। क्लियर है। तो समझ लेते हैं पहले, क्योंकि मानव का हम लोग बाद में समझेंगे, पहले हम लोग पेड़ पौधे के ही बारे में समझ लेंगे, उत्तक उसको क्लियर कर देंगे, और फिर तब हम लोग चलेंगे जंतु पे। तो चलिए सबसे पहले तो उत्तक क्या है बाबू, उत्तक को समझ लेते हैं। आपको लेसन फर्स्ट में भी लिखा दिए थे कि जब कोशिका का, जब कोशिकाओं के समूह, सीधा सीधा तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे, कोशिकाओं के समूह को, ठीक है, क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं, उत्तक कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कोशिकाओं के समूह को तो कहते हैं, लेकिन कोशिकाओं के समान समूह को कहना बेहतर होगा। क्या कहना होगा, बेहतर होगा कि जब समान कोशिकाएं मिलती है उसी को हम लोग उत्तक कहते हैं, जिसका कार्य एक होता है। बातें समझ में आ रहा है। और आपको पता है, हम पहले ही पिछले क्लास में बता दिए थे कि बाबू कोशिका को जब हम लोग मिलाते हैं, कोशिका को मिलाते हैं तो क्या चीज का निर्माण होता है, आप ही लोग बताइए। तो उत्तक का निर्माण होता है। जब उत्तक को मिला देते हैं तो अंग का निर्माण होता है। जब उस अंग को बना देते हैं तो पूरे बॉडी का निर्माण होता है। तो हम लोग तो सेल पढ़ लिए हैं, अब बढ़ेंगे क्या, उत्तक। बातें समझ में आ रहा है। तो चलिए उत्तक का परिभाषा यहाँ भी है, और यहाँ से लिख सकते हैं कि एक सी रचना, अब एक संरचना सेम है, और एक सा कार्य करने वाली जब समान कोशिकाओं को मिला देते हैं तो क्या कहेंगे, उसको उत्तक कहेंगे। बातें समझ में आ रहा है सभी को। उत्तक क्या होता है कि जिसका रचना भी एक होगा और समान कोशिका होगा, और उसको जब मिला देते हैं तो उत्तक कहते हैं। तो सीधे सीधे मोटे मोटे तौर पर समझ लीजिए कि उत्तक जो है कोशिकाओं का ही समूह है,
जिसका काम एक होता है और रचना एक होता है। जैसे आप सभी लोग 9th क्लास का है, तो सबका काम तो एक ही होगा कि 9th क्लास के बुक को पढ़ना है। तो सभी एक ही क्लास के विद्यार्थी हैं कि नहीं है। अब इसमें देखिए, इसमें ये लड़का, आप लोग लड़का है, ये लोग लड़कियां हैं, तो ये लड़का लड़के लेकिन है तो सभी विद्यार्थी ही, और 9th क्लास के हैं तो 9th क्लास का कहलाएगा। तो ठीक उसी तरह से हमारे शरीर में भी कोशिकाएं, अलग अलग तरह की कोशिकाएं हैं, लेकिन जो कोशिकाएं हैं उनमें भी किसी किसी का काम सेम सेम होगा। तो सेम सेम वाले कोशिकाओं के समूह को जब मिला देते हैं तो उत्तक कहलाता है। बातें समझ में आ गई सभी को। अब कहता है कि उत्तक जो है बाबू दोनों में पाया जाता है, पादप एवं जंतु दोनों में पाया जाएगा, क्योंकि पादप का भी जो पूरा बॉडी होता है वो किसका बना होता है, सेल से, तो सेल होगा तो उत्तक होगा ही, और जंतु का तो होता ही है। समझ में आ गया इतना दूर, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं पहले पौधे एवं जंतु के उत्तकों में तुलना, कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहली बात हम लोग को उत्तक पढ़ने से पहले ये देख लेना होगा कि आखिर पेड़ पौधों के जो शरीर में उत्तक है और जंतु के शरीर में उत्तक है, आखिर इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, इन दोनों में अंतर देखिए, एक होता है अंतर, अंतर अलग चीज हो गया, तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे नहीं समझ रहे हैं, जैसे हम कर रहे हैं कि वो लड़का और उस लड़का में कंपैरिजन करेंगे तो उसमें कुछ अलग विशेषता होगा, इसमें कुछ अलग विशेषता होगा, अलग गुण होगा, इस लड़का में उस लड़का में अलग गुण होगा। तब पादप का जो शरीर है, पादप का जो पूरा पेड़ पौधा जो बना है उसमें भी उत्तक है और इसमें भी उत्तक है। तो इनमें कंपैरिजन कर लेते हैं। पहले देखिए, पहला कंपैरिजन क्या है कि पौधे सामान्यतः स्थिर रहते हैं, आपको भी पता है, हम अस्थिर हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो ऊर्जा खर्चे नहीं होगा, खर्चा होगा नहीं होगा। अब बाइक खरीद लीजिए, पेट्रोल डाल दीजिए, बाइक चलेगा नहीं करिए, पेट्रोल बचागा बचा रहेगा। हमारे शरीर में वही हाल, डाल दिए ऊपर से खाना, कुछ नहीं कर रहे हो, सुतल है भर दिन। अगर जिस दिन संडे का हाल बताते हैं बाबू, खाना खा लिए, सो गए पुष्ट, पता चला शाम तक भूखे नहीं लगा है। और जिस दिन काम करते हैं, वर्किंग डेज, मंडे टू सैटरडे, उस दिन खाते हैं ना तो खाने का फिर जरूरत पड़ जाता है शाम में। क्यों? क्योंकि हम लोग काम करते रहते हैं तो शरीर थकता है, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, जब जाते हैं तो ऊर्जा की जरूरत होती है, और ऊर्जा खपत होगा, तो खपत होगा तो फिर डालना भी तो जरूरी है। लेकिन पेड़ पौधा क्या रहता है, खड़ा रहता है, अस्थिर रहता है, तो ऊर्जा की जरूरत कम होगी। किसके मुकाबले? जंतु के मुकाबले, हाँ या ना। तो वही कहता है ना कि सामान्यतः जो है बाबू, सामान्यतः ये जो पेड़ पौधा रहता है वो अस्थिर रहते हैं, यानी इसमें गति नहीं होती, अस्थिर रहेगा तो गति नहीं होगा। अपवाद में शैवाल, देखिए जरा ध्यान से देखिए, शैवाल क्या होता है, शैवाल आप लोग देखे हैं एल्गी। अब देखिए ये ग्रीन कलर का होता है, ये खास करके नदी वगैरह सब में देखिएगा ये चलते रहता है, तो वो पानी के बहाव में चलता है बाबू, खुद से नहीं चलता है। अपवाद लिख दिए इसलिए, ये इसमें गति होती है, याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि ऐसा कौन सा पौधा है या पेड़ पौधा है कि वो गति करता है, तो सवाल याद रखिएगा। ऐसे तो पेड़ पौधा गति करेगा, गति करेगा पता चलेगा वो जंगल से उठ करके हमारे घर पे आ गया है, समस्या हो जाएगा। उसका आम उठ करके बढ़िया से उसका सेवा सत्कार करेंगे, उसके घर उसके बगीचा का हमरे द्वार पे आके आ जाए, मजा आ जाएगा, है ना। फिर फल उल तोड़ के फिर कहेंगे चले जाओ अपना जगह पे, समझ में आ गया। तो लोग गति नहीं करते, अपवाद ये भी पानी के सतह पे तैरते हैं, तो पानी के हिसाब से वो बहाव में जाता है, समझ में आ गया। किंतु कहता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विचरण करते, किंतु किधर गया जी, किंतु सॉरी यहाँ जंतु छूट गया होगा। किंतु जंतु जो है, किंतु जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विचरण करते हैं, इसमें गति होती है। पहला हम लोग तुलना देखे, कंपैरिजन देखे, जंतु और पादप उत्तक में, ये पादप क्या है और जंतु में कंपैरिजन देखे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अब कहता है कि पौधे के अधिकांश उत्तक सहारा प्रदान करने वाले होते हैं, सही बात है, उसको सपोर्ट की जरूरत होती है। यह मृत होते हैं, अमृत लिखा गया है, यह मृत होगा, और यहाँ पे यह मृत होते हैं, क्या होगा, यह मृत होता है। पौधों का जो टिश्यू होता है, अधिकांश टिश्यू मृत होता है, कुछ कुछ ही टिश्यू क्या होता है, सजीव होता है। जबकि जंतुओं के अधिकांश उत्तक जीवित, मरल रहेगा तो हम लोग भी मर जाएंगे ना, हम लोग में तो सजीव, हम लोग तो चाहिए ही सजीव, हर उत्तक जो होगा सजीव होगा। पेड़ पौधे में देखिएगा कुछ कुछ मृत भी होता है, जैसे अभी आगे पढ़ाएंगे जाइलम फ्लोएम पर मेंशन करेंगे कि कौन सा उत्तक जीवित उत्तक होता है, कौन सा मृत उत्तक होता है, ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है। तो समझ में आ गया सभी को कि पेड़ पौधे की अधिकांश उत्तक मृत, अधिकांश कहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें भी जीवित होगा, जंतुओं का तो सब जीवित होता है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए फिर तीसरा कंपैरिजन देख लेते हैं कि पेड़ पौधे को एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं रहता है, और जाना नहीं रहता है तो इन्हें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, किसकी,
कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, किंतु वो जंतुओं को स्थान परिवहन करना होता है, अतः इन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए हम लोग रातों में खाते हैं। अब पेड़ पौधा रात में नहीं खाता है ना, वो पेड़ पौधा भोजन बनाइए नहीं पाता है रात में, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कब, दिन में, तो बेचारा दिने में बना करके रख लेता है, रात में खाता है, फिर कल होगा फिर कल खाएगा। बात समझ में आ गया? हाँ, ठंडी के मौसम में तो उसको बड़ी समस्या होता है। ठंडी के मौसम में पेड़ पौधा हम देखेंगे धूप उगने नहीं करता है, जल्दी ग्रोथ नहीं होता है। अब आपको भोजन नहीं खाने देंगे तो ग्रोथ होगा नहीं होगा शरीर में, यही कारण है। चलिए देख लेते हैं आगे। तो कंपैरिजन समझ में आ गया सभी को कि जंतु उत्तक और पादप उत्तक में तुलना क्या है। ये तो अपनों मन से लिख देंगे जी, इतना नहीं लिख सकेंगे तो फिर क्या दिख, फिर तो पढ़ना ही बेकार है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला टॉपिक, पादप उत्तक। अब देखिए प्लांट टिश्यू क्या होता है, पादप उत्तक क्या होता है। हम बोले थे ना कि पहले पेड़ पौधा में उत्तक है उसको देख लेंगे, तब जीव जंतु का बाद में देखेंगे, पहले प्लांट उत्तक को कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए, प्लांट उत्तक जो पेड़ पौधा होता है उसमें दो तरह की उत्तकें पाई जाती है। उसमें कितने तरह की उत्तक पाई जाती है? दो तरह का, याद रखिएगा, है ना, दो तरह की उत्तक पाई जाती है बाबू। सो सीधा सीधा याद रखिएगा, पेड़ पौधे में पाए जाने वाले उत्तक को पादप उत्तक कहते हैं। अब पादप उत्तक दो प्रकार का होता है, एक होता है विभाज्योत्तक, एक होता है अस्थाई। जरा इसको समझिएगा, विभाज्योत्तक, विभाज्योत्तक यानी विभाजन होने वाला। तो पेड़ पौधे के भी जो उत्तक होते हैं, कुछ ऐसे उत्तक होते हैं जो विभाजित होते रहते हैं, यानी बढ़ते रहते हैं, गति करते हैं। और एक होता है अस्थाई उत्तक। एक क्या होता है? अस्थाई, यानी यह बढ़ेगा नहीं, इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। तो दो तरह का उत्तक देखे, एक विभाज्योत्तक यानी विभाजित होने वाला, अब विभाजित होने वाला आता तो अस्थाई ना कहेंगे जी। अस्थाई का मतलब एक जगह रुके हुए रहना, और जब इसमें विभाजित होगा तो वो अस्थाई होगा, तो इसलिए इसे अस्थाई उत्तक भी कहते हैं और दूसरा अस्थाई उत्तक कहते हैं। तब पूछेगा अस्थाई उत्तक का दूसरा नाम विभाज्योत्तक। अस्थाई मतलब रुका हुआ नहीं है, तो इसका मतलब विभाजन की क्रिया हो रही है, तो विभाज्योत्तक। और दूसरा क्या हो जाएगा? अस्थाई उत्तक। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी का? तो पेड़ पौधे में दो ही तरह के उत्तक मुख्य रूप से पाए जाते हैं, अस्थाई, एक विभाज्योत्तक। तो अब विभाज्योत्तक में कौन कौन सा उत्तक आता है उनको क्लियर कर लेंगे, और अस्थाई उत्तक में कौन कौन आएगा उनको क्लियर कर लेंगे। अभी आगे पढ़ाएंगे, देखिएगा आप लोग परेशान हो जाते हैं घास सबसे। देखते हैं सरस्वती पूजा में घास छीले तो फिर देखिए तुरंत बढ़ जाता है, तुरंत काट, हम लोग देखते हो गाय माल को खिलाने के लिए घास काटते हैं, फिर 2 दिन में बढ़ जाता है, फिर काटते हैं फिर बढ़ जाता है। समझ में आ गया? तो आखिर उसमें कौन सा उत्तक पाया जाता है? कोनो कोनो में उत्तक पाया ही नहीं जाता है। आप लोग देखिएगा कोनो कोनो पेड़ सीधा लंबा होता है, कोनो कोनो पेड़ देखिएगा पूरा मोटा होता है। सब उत्तक का कमाल है। बात समझ में आ रहा है? सभी उत्तक के कारण होते हैं, और कहाँ पर कौन सा पेड़ में कौन सा उत्तक पाया जाता है, उन्हीं सब उत्तकों के बारे में देखना है। समझ में आ गया? चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ चलिए, इस तरह इसको हम एक बार इस पर चर्चा कर लेते हैं, उत्तक के पूरे प्रकार को। इसमें जो है आपको पादप उत्तक का पूरा प्रकार पढ़ना है इसमें, प्लांट। तो देखो अभी आपको बताया था ना कि पादप उत्तक मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक विभाज्योत्तकी और एक अस्थाई, दो तरह का होता है। अब देखिए विभाज्योत्तकी में हम लोग को कि कुल कितने तरह के उत्तक पढ़ने होंगे? 3 तरह के, शीर्ष, पार्श्व और अंतर्वेशी। याद रखिएगा, सिर्फ इतने तो दिमाग में रखना आपको, एक शीर्ष, कौन सा उत्तक? शीर्ष, पार्श्व, अंतर्वेशी। ठीक है, बाकी तो देखो ये विभाज्योत्तकी, ये तो सब में विभाज्योत्तकी लगा हुआ है, सब में विभाज्योत्तकी लगा हुआ है। तो शीर्ष, पार्श्व, अंतर्वेशी, शीर्ष, पार्श्व, अंतर्वेशी 3 तरह के उत्तक विभाज्योत्तक में। इसमें देखिए बाबू, जो अस्थाई उत्तक है उसमें भी हम लोग 2 तरह के उत्तक पढ़ेंगे, एक सरल और एक जटिल। कौन? एक सरल उत्तक पढ़ेंगे और एक जटिल उत्तक पढ़ेंगे। तो सरल उत्तक में मृदु उत्तक, स्थूल कोण और दृढ़ उत्तक पढ़ेंगे, और जटिल में जाइलम और फ्लोएम पढ़ेंगे। इसी के साथ हमारा पादप उत्तक समाप्त होगा। ज्यादा कुछ विशेष है नहीं, अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल समझा देंगे और कभी भूलबो नहीं करिएगा। एक के बेर में बता दीजिएगा यहाँ पर ये उत्तक लगल है ना, मजा आएगा। आगे बढ़े, तो ये पूरा था एक उत्तक का नमूना, आपको बता दिए कि प्लांट ट्री में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा उत्तक कितने प्रकार में बटा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं विभाज्योत्तकी के बारे में, है ना। अब देखिए विभाज्योत्तकी उत्तक जो है, तो बाबू ये विभाजन वाला उत्तक है।
इसमें विभाजन की क्रिया होगी। और विभाज्यतकी अभी तुरंत बताए थे कितने प्रकार के होते हैं, 3, शीर्ष, पार्श्व और अंतर्वेशी। ये याद कर ही लीजिए बाबू, शीर्ष, पार्श्व, अंतर्वेशी। ऐसे अभी हम बताएंगे जब एग्जाम्पल, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा कहाँ पर शीर्ष होता है, कहाँ पर पार्श्व, कहाँ पर अंतर्वेशी होता है और विभाजन की क्रिया इसमें होती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं विभाज्योतकी उत्तक जो है जीवित कोशिकाओं का बना होता है, क्योंकि इसमें वृद्धि होती है, विभाजन होती है। अगर कोई कोशिका विभाजन कर रहा है तो जीवित ही होगा, अगर जीवित नहीं होगा तब, अगर वो जीवित नहीं होता तब तो उसमें विभाजन की क्षमता होती ही नहीं। अगर कोई कोशिका जीवित है तभी तो उसमें विभाजन हो रहा है ना। तो विभाज्योतकी जो उत्तक होते हैं वह जीवित होते हैं। क्या होते हैं? जीवित होते हैं। इसमें विभाजन की क्षमता होती है। किसी को कोई दिक्कत? इसमें विभाजन की क्षमता होती है। अब कहता है इस कोशिका का आकार देख लेते हैं। इस कोशिका का आकार छोटा, अंडाकार या बहुभुजी होती है। क्लियर है? छोटा भी हो जाता है, अंडाकार यानी गोल टाइप का होता है, बहुभुजी अलग अलग भुजा में अलग अलग शेपों में होता है। क्लियर है? अब देखिए इसकी जो भित्ति होती है किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। तो याद रखिएगा जो हमारा विभाज्योतकी उत्तक है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। इसकी जो भित्ति होती है सेल्यूलोज की बनी होती है। क्लियर है? इन कोशिकाओं में रसधानी अनुपस्थित रहती है। इसमें क्या होता है? रसधानी। याद रखिएगा, देखिए इसको हम रेड कलर से दिखाती है, समझ में आ गया? इसमें रसधानी नहीं होता है। जो हमारा विभाज्योतकी उत्तक होता है इसमें रसधानी नहीं होता है। रसधानी माने वैक्यूल्स, याद है ना? वैक्यूल्स। वैक्यूल्स में क्या जमा रहता है? जल। इसमें जल होगा ही नहीं, यानी इस तरह के उत्तक में रसधानी गायब रहता है। रसधानी गायब रहेगा तो टोनोप्लास्ट भी गायब रहेगा। बात समझ में आ रहा है? हाँ, चलिए आगे देख लेते हैं। और इसमें एक बड़ा केंद्रक होता है। क्या होता है? बड़ा केंद्रक होता है। तो ये कुछ कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक हम इसलिए लिखा दिए, ये ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। इन कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। अब देखिए इसका प्रकार देख लेते हैं। तो अभी हम तुरंत बताए थे ये 3 प्रकार का होता है विभाज्योतकी। कौन कौन? तो शीर्ष, पार्श्व, अंतर्वेशी। और ज्यादा कुछ नहीं रखना याद। तो देखो चूंकि ये तीनों विभाज्योतकी के भाग हैं, तो शीर्ष विभाज्योतक, पार्श्व विभाज्योतक, अंतर्वेशी विभाज्योतक, ये भी लिख कह सकते हैं हम लोग। तो याद रखिएगा, हाँ, शीर्ष, पार्श्व और अंतर्वेशी। 3 तरह के उत्तक है, शीर्ष, पार्श्व और अंतर्वेशी। अरे लाइटिंग ठीक ठाक आ रहा है रे? नहीं दिख रहा? वीडियो काला काला है ऐसे में। चलिए देखिए तो कितना है टोटल विभाज्योतक? 3, शीर्ष, पार्श्व, अंतर्वेशी। शीर्ष, पार्श्व, अंतर्वेशी। अब शीर्ष विभाज्योतक कहाँ पाया जाता है? जो है पार्श्व विभाज्योतक कहाँ पाया जाता है? अंतर्वेशी कहाँ पाया जाता है? तीनों को क्लियर कर लेंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा। एक ही हम लोग डायग्राम से समझेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये हमारा पेड़ पौधा है। ये कौन सा बाबू? पेड़ पौधा है। तो देखिए एक बात बताइए, शीर्ष विभाज्योतक का मतलब क्या होता है? शीर्ष का मतलब क्या होता है? टॉप। टॉप यानी शीर्ष का मतलब क्या होता है? टॉप। तब पौधों में टॉप वाला भाग कौन? कहेगा सर उसका ऊपर में जो तना होता है, सबसे ऊपर वाला भाग। अभी देखिएगा छोटा छोटा जो पेड़ पौधा होता है उसका ऊपरली भाग को ही ना शीर्ष कहेंगे। देखो 3 भागों में कटा है, ऊपरली भाग शीर्ष और बीच वाला भाग जो होता है पार्श्व और नीचे वाला भाग जो होता है अंतर्वेशी कहलाता है। तो अब देखिएगा शीर्ष, पार्श्व और विभाज्योतकी में क्या अंतर है, बहुत आसान तरीका से समझ में आ जाएगा। जो टॉप पे रहेगा बाबू, शीर्ष पे रहेगा, तो वो देखिएगा जल्दी जल्दी बढ़ता है। देख रहे हैं? जैसे याद रखिएगा शीर्ष विभाज्योतक कहाँ पे पाया जाता है? तो किसी पेड़ पौधे के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है। और ये क्या करता है? चूंकि ये जीवित कोशिकाओं के बने होते हैं तो ये विभाजन करता है, तो ये जल्दी जल्दी बढ़ाएगा। देखो फटाफट बढ़ाएगा। अब क्या होता है? पेड़ पौधे बड़े होते चले जाते हैं। तो यानी कह सकते हैं कि सर शीर्ष विभाज्योतक लंबाई बढ़ाने में सहायक होते हैं, हाँ या ना? लंबाई किससे बढ़ता है? इसी से। पेड़ पौधे देखिएगा छोटका है तो ऊपर में क्या पाया जाता है? शीर्ष विभाज्योतक, और ये क्या करेगा? लंबाई बढ़ाएगा। तो क्लियर है यहाँ तक? अब कहिएगा सर तब पार्श्व विभाज्योतक क्या करता है? तब पार्श्व विभाज्योतक रहता है बीच में, तो फैलाता है। बात समझ में आ रहा है? फैलाता है ये। क्लियर है? आप तुम किसी किसी को देखोगे मानव में शीर्ष विभाज्योतक किसी किसी में नहीं रहता है, किसी किसी में शीर्ष विभाज्योतक ज्यादा रहता है। तो ज्यादा जिसमें शीर्ष विभाज्योतक रहेगा वो नमर जाएगा, बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है।
समझ में आ गया। देखोगे वो 5 फीट, 5.5 फीट, 6 फीट तक का हो जाता है। और किसी किसी में शीर्ष विभाज्य तक नहीं होकर के कौन सा विभाज्य तक होता है, पार्श्व, बेचारा फैल जाता है। समझ में आ रहा है। तो इसलिए ये दोनों उत्तक होना जरूरी है, लंबाई भी बढ़ाए और मोटाई भी बढ़ाए, नहीं तो पता चलेगा पतले सिर्फ बढ़ गए। जैसे लिप्टस का पेड़ देखे हैं, नारियल का पेड़ देखोगे सीधा लंबा होता है, मोटा नहीं होता है, वो लंबा होता है। इसका मतलब उसमें सिर्फ शीर्ष विभाज्य तक पाया जाता है, ऊपर खाली लंबाई बढ़ाएगा और पार्श्व विभाज्य तक नहीं होता है, यानी मोटाई नहीं बढ़ाता है। लेकिन बरगद का पेड़ देख लो तो मोटा होता है, लंबाई कम होता है। समझ में आ रहा है। तो शीर्ष विभाज्य तक का, तो चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग शीर्ष विभाज्य तक। यहाँ पर देखिए फिर एक डायग्राम से दिखाया गया कि शीर्ष विभाज्य तक इसके कहाँ पर होता है, शीर्ष में होता है, और पार्श्व के कारण मोटाई बढ़ता है। क्लियर है। अगला देख लेते हैं हम लोग, चलिए शीर्ष विभाज्य तक को देख लेते हैं। क्लियर है। कहता यह पेड़ पौधे के सबसे ऊपरी हिस्से में पाया जाएगा, कहाँ पर, टॉप पे। तो याद रखिएगा शीर्ष कहाँ होता है, टॉप पे होता है। तो टॉप मतलब ऊपरी हिस्से पे पाया जाता है। अब देखिए कहता है कि यह पेड़ पौधे की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि अभी जब टॉप पे रहेगा तो पेड़ पौधे का लंबाई बढ़ाता है। अब कहता है इससे पौधों में प्राथमिक वृद्धि होती है। यस, देखिएगा जरा ध्यान से, जब पेड़ पौधा तो बहुत छोटा होता है ना, छोटा होता है ना, जब कोई बीज से तुम लोग देखोगे कोई बीज बोते हो, तब बीज बोते हो तो अंकुरित होकर के, जैसे ये तुम्हारा बीज है, इससे बीज है तो ऐसे इसमें से क्या निकलता है, एक इस तरह से जो है निकलता है पत्ती टाइप का। तो उसमें भी तो बाबू यही ना उत्तक पाया जाता है, शीर्ष विभाज्य तक। फिर धीरे 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 ये बढ़ना शुरू होता है। तो जब ये बढ़ना शुरू होता है तब इसमें कौन सा उत्तक आता है, पार्श्व विभाज्य तक। तब धीरे धीरे वो मोटाई बढ़ता है। लेकिन जब आप किसी पौधे को छोटी अवस्था में देखिएगा तो सिर्फ वो मोटा नहीं होता, बहुत पतला होता है। एक मतलब सिर्फ ये ऐसे बहुत पतला होता है, ये बीज हो गया और सिर्फ इतने ठो निकला हुआ रहता है। तो इसमें कौन सा उत्तक होता है, शीर्ष विभाज्य तक। तब देखो प्राथमिक वृद्धि यही किया ना जी, सबसे पहला जो वृद्धि कौन करता है, शीर्ष विभाज्य तक करता है। याद रखिएगा कि शीर्ष विभाज्य तक को हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक वृद्धि बढ़ाने में ये क्या करता है, मदद करता है। साथ ही साथ यह लंबाई को बढ़ाता ही बढ़ाता है। समझ में आ गया ये पॉइंट। आगे देख लेते हैं, जैसे देखो, हाँ अब देखो ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, शीशम हो गया, शीशम का गाछ देखे हो सभी, वो भी बहुत लंबा होता है। साग, सागमैन लिखा हुआ है, सागवान तुम लोग जो पढ़ते हो, है ना, क्या गा के सुनाओ। तो क्या तुम भी क्या, अरे अब समझ रहे हैं तुम भोजपुरी दुनिया में जा रहा है। अरे सुना सुना मैक लगा देते हैं। ओहो हम समझ गए, तुम लोग समझ गया, या समझा दो रे, तो किसका गाना है रे, अरे वो खेसारी लाल का गाना नहीं है रे, सागवान वाला जो गाता है कौन है, तुम सुनाओ रे गा के रे। अरे देखो ये बहुत पत्ता उसका जो है ना थोड़ा छोटा छोटा होता है वो, और नुकीला पत्ता होता है, लेकिन ये काफी लंबा होता है और व्हाइट व्हाइट कलर का दिखता होगा। गांव शहर में तो बहुत कम होगा, गांव सब में दिखता है ज्यादा। यहाँ देखो ये वाला है, दिखे हो, देखे होगे आप लोग, यहाँ देखिए कितना लंबा लंबा होता है। ठीक है। तो इस तरह के जो लिप्टस होते हैं उसमें कौन सा उत्तक पाया जाता है बाबू, तो शीर्ष विभाज्योतक, जिस कारण से जो है ये काफी लंबे होते हैं। तो जो आप लोग जितना वृक्ष देख रहे होंगे जो लंबा है, उसमें कौन सा उत्तक पाया जाता है, शीर्ष विभाज्योतक। शीर्ष विभाज्योतक क्या करता है, लंबाई बढ़ाने में सहायता करता है। इसे प्राथमिक वृद्धि भी कहा जाता है। शीर्ष विभाज्योतक को क्या कहते हैं, प्राथमिक वृद्धि बढ़ाने में भी यह सहायक होता है। क्लियर। चलिए देखिए पार्श्व विभाज्योतक, कम में कम है, पार्श्व विभाज्योतक क्या होता है। पार्श्व विभाज्योतक अभी हम तुरंत बताए थे कि किसी पेड़ पौधे के बिचले हिस्से में पाया जाता है, और यह बिचले हिस्से में पाया जाता है और उस पेड़ पौधे को क्या करता है, मोटाई बढ़ाता है। क्या करता है, मोटाई बढ़ाता है। क्लियर है। जैसे देखिएगा पीपल, पीपल बहुत मोटा होता है, बरगद, ये सब वृक्ष में पार्श्व विभाज्योतक बीच में पाया जाता है। ठीक है, ये लंबाई में बहुत कम होते हैं। तो देखिए यह पेड़ पौधे के मध्य हिस्से, यानी मध्य मतलब बीच में पाया जाता है। यह पेड़ पौधे के मोटाई बढ़ाने का कार्य करता है, जैसे पीपल, बरगद इत्यादि। कहानी खत्म है, और ज्यादा इसमें कुछ विशेष
नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं, अंतर्वेशी उत्तक। अंतर्वेशी उत्तक ये बाबू वह वैसे पौधे में पाया जाता है जिन्हें जानवरों के द्वारा खाए जाने की संभावनाएं रहती है। अब बताओ तो जानवर किसको खाएगा? तो घास को खाएगा, तो घास में पाया जाता है। देखिएगा ये उत्तक क्या करता है, ये उत्तक जैसे मान के चलिए अभी हम आपको बता दे, है ना, ये घास है, ठीक है, ये क्या है, घास है। और यहाँ पर हम मान के चलिए बना दिए जमीन का लेयर, क्या बना दिए, जमीन का लेयर बना दिए। अब देखिए ये उत्तक बाबू इसके यहाँ पर भी पाया जाता है, यहाँ पर भी पाया जाता है, यहाँ पर भी पाया जाता है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हर जगह पाया जाता है। अब क्या किया, अब यहाँ पर कोई आया, यहाँ पर कोई जानवर क्या किया, कोई जानवर आया या घास काटने वाली सब आई, यहाँ से उड़ा दी, यहाँ से क्या करी, उड़ा दी, काट ली, यहाँ खत्म। अब बताओ यहाँ काट दी तो अब ये ऊपर तो खत्म हो गया, तो लेकिन बाबू इसके इस जगह पर भी क्या है, अंतर्वेशी उत्तक है, तो इस जगह पे भी क्या था, फिर ये जन्म जाएगा, फिर ये बढ़ जाएगा। अब कोई जानवर आया, इसको है यहाँ जड़ समेत खा लिया, क्या कर दिया, जड़ समेत खा लिया। तो अब देखिए उस घास के जो निचले हिस्से होता है, जो जमीन के भी नीचे होता है, जो उसकी जो होती है, तो वहां भी वो अंतर्वेशी उत्तक पाया जाता है। फिर वो क्या करेगा, लंबाई बढ़ा देगा। तो इसीलिए आप लोग देखिएगा पूरा जमीन सटा करके काट देते हैं ना, फिर भी वो घास बढ़ जाता है। और वो तब तक बढ़ते रहेगा जब तक उसको पूरा नोच के उखाड़ के नहीं फेंक दीजिएगा। और जब क्या करते हैं हम लोग, खखोर करके नीचे से उखाड़ करके फेंक देते हैं, यहाँ से ही खत्म कर देते हैं, तब क्या हो जाता है, तब वो खत्म हो जाता है, ऐसे नहीं होता है। बात समझ में आ गया? तो अंतर्वेशी उत्तक उन पौधों में पाया जाता है जिसे जानवरों के द्वारा खाए जाने की संभावना ही रहती है। एक उत्तक कंप्लीट किए हैं, वो कौन सा उत्तक किए हैं, अभी विभाज्योत्तकी का हम लोग ये वाला कंप्लीट कर लिए, ये वाला पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। तो कल के क्लास में अस्थाई उत्तक देखेंगे, क्लियर है, अस्थाई उत्तक देखेंगे, और अस्थाई उत्तक में हम लोग पेड़ पौधे का सरल और जटिल को कंप्लीट कर ही लेंगे। तो पेड़ पौधे का जो 2 क्लास हो गया, फिर जंतु क्लास में भी 2-3 दिन का लगेगा, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, समझ में आ गया? तो